नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी का चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है कल्पतरुः। कल्पतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष जिससे हम जो भी मांगे वो उसकी पूर्ति कर देता है। प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित किया गया है। इस ग्रंथ में मनोरंजक घटनाओं से, विस्मयकारी घटनाओं से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में पूर्व काल से ही अपने गृह उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूतवाहन नामक राजा लौकिक पदार्थ, लौकिक से तात्पर्य जो सांसारिक पदार्थ हैं, हमारी सुख सुविधा के जो पदार्थ हैं, उनको नहीं मांगता है, अपितु वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वर मांगता है। क्योंकि लोक भोग्या भौतिक पदार्थ जल की तरंगों के समान क्षणभंगुर होते हैं। इस संसार में केवल परोपकार ही सबसे श्रेष्ठ और चिरस्थायी तत्व है। इसी का निरूपण इस पाठ में किया गया है। इसी का हम अध्ययन करेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। अस्ति का अर्थ है। हिमवान हिमालय, नाम नाम का, सर्वरत्न भूमि नगेंद्र सभी रत्नों को प्रदान करने वाला, नगेंद्र पर्वतों का राजा, सभी रत्नों को प्रदान करने वाला पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सानोः ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसके, सानोः चोटी के, ऊपरी ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर, विभाति शोभायमान होता है, कंचनपुरम कंचनपुर नाम नाम का, नगरम नगर, उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर शोभायमान है। अभी बात की थी कि हिमालय नामक पर्वत सभी रत्नों की जन्मभूमि है, अर्थात जितने भी रत्न हैं वो सभी हिमालय पर्वत से उत्पन्न होते हैं, सभी रत्नों को प्रदान करता है। उस हिमालय पर्वत की चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर शोभायमान हो रहा है। तत्र जीमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ती इसमें। तत्र वहाँ उस हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर जो कंचनपुर नामक गांव है, उस गांव में, नगर में, जीमुत केतु इति ऐसा श्रीमान है, लक्ष्मी वाला। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, लक्ष्मीपति, विद्याधरपति विद्याओं का पति, ज्ञानी, वस्ती इसमें रहता था। उस कंचनपुर नामक नगर में जीमुत केतु नाम का एक लक्ष्मीवान और विद्वान रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागते कल्पतरु स्थित है। तस्य उसके, गृहोद्याने घर के बगीचे में, कुलक्रमागते अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, कल्पतरु कल्प वृक्ष स्थित है। उसके गृह उद्यान में पूर्वजों से प्राप्त कल्पतरु का वृक्ष है। स राजा जीमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात च बोधित वंश संभवम जीमुत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा, स वह राजा, राजा जीमुत केतु राजा, तम उस कल्पतरुम कल्प वृक्ष को आराध्य प्रसन्न करके, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, बोधित्व अंश संभवम बुद्धि से युक्त, जीमुत वाहनम जीमुत वाहन नाम का, पुत्रम पुत्र, प्राप्नोत प्राप्त करता है। वह जीमुत केतु नाम का राजा उस कल्प वृक्ष को
प्रसन्न करके, उसकी पूजा पाठ आदि से उसे प्रसन्न करके, उसकी कृपा से, उस कल्प वृक्ष की कृपा से बुद्धि से युक्त जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त करता है। स जीमूतवाहन महान दानवीर है, सर्वभूतानुकंपी च अभवत। स वह जीमूतवाहन है, जीमूतवाहन जो कि जीमूत केतु का पुत्र था, वह जीमूतवाहन महान दानवीर है, महान दानदाता था। सर्वभूतानुकंपी, सर्व सभी भूत जीवों पर अनुकंपी दया करने वाला, वह सभी जीवों पर दया करने वाला। च अभवत हुआ, वह जीमूतवाहन महान दानवीर और सभी जीवों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणै प्रसन्ने स्व सचिवश्च प्रेरिते राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य उसके गुणै गुणों से प्रसन्न है, प्रसन्न होकर, उसके गुणों से प्रसन्न होकर अर्थात जीमूतवाहन के गुणों से प्रसन्न होकर स्व सचिवई अपने सचिवों से प्रेरित होकर राजा ने जीमूत केतु नाम के उस राजा ने कालेन समय पर संप्राप्त यौवनम जवान हुए तम उसे उस जीमूतवाहन को यौवराज्य युवराज के पद पर अभिषिक्तवान अभिषिक्त कर दिया, बिठा दिया। उसने उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपने सचिवों की प्रेरणा से समय आने पर उस जीमूतवाहन के जवान होने पर उसे युवराज के पद पर बिठा दिया, अर्थात उसे राजा बना दिया। कदाचित हितैषिणे पितृमंत्रिणे यौवराज्ये स्थितम तम जीमूतवाहनम उक्तवन्ते। कदाचित कभी हितैषिणे हितैषी पितृमंत्रिणे पिता के मंत्रियों के द्वारा यौवराज्य युवराज के पद पर स्थितम बैठे हुए तम उस जीमूतवाहनम जीमूतवाहन को उक्तवन्तः कहा। कदाचित कभी हितैषिणे पितृमंत्रिणे पिता के हितैषी मंत्रियों के द्वारा यौवराज्य स्थितम युवराज के पद पर बैठे हुए तम जीमूतवाहनम उस जीमूतवाहन से उक्तवन्ते कहा, युवराज यो अयम सर्व कामदय कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव पूज्य। युवराज सो अयम यह सर्व कामदय सभी कामनाओं को पूरी करने वाला कल्पतरुः कल्प वृक्ष तव उद्याने तुम्हारे उद्यान में बगीचे में तिष्ठति स्थित है। यह सभी कामनाओं को पूरी करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में स्थित है। स वह तब तुम्हारे द्वारा सदा हमेशा पूज्य है, पूजा करने योग्य है। अर्थात जो तुम्हारे गृह उद्यान में ये कल्प वृक्ष है, इसकी तुम्हें पूजा करनी चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्। अस्मिन् इसके अनुकूले अनुकूल होने पर, हमारी तरफ होने पर, हम पर प्रसन्न होने पर, स्थिते सति होने पर, शक्रो अपि शक्र का अर्थ होता है इंद्र, अपि का अर्थ होता है भी, शक्रो अपि इंद्र भी असमान हमें बाधितुम रोकने में न शक्नुयात नहीं सकता। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता, हमें रोक नहीं सकता, हमें परेशान नहीं कर सकता। इति ऐसा उन मंत्रियों ने कहा कि तुम्हारे बगीचे में जो कल्प वृक्ष है, यदि आप इसकी पूजा करते हो और ये आपके अनुकूल हो जाता है, आप पर प्रसन्न हो जाता है, तो इंद्र भी हमें पराजित नहीं कर सकता, हमें परेशान नहीं कर सकता।